राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल। आज के ज्ञान में बता दें कार्तिक मास की व्रत कथा और कार्तिक मास का प्रथम अध्याय। निशान पुराण तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सौनिकेंद्र ऋषियों से कहा कि आप हमको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं, जिससे श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में समय रहते वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसे त्रिलोकी सुंदरी कोई जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी प्रिय पत्नी हूँ। मैं आपके साथ नारद जी को कहा कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि दान किया है, परंतु वे कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया गया है। ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना की इच्छा हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाइए, जिससे सुनकर मेरा हित और जिसके करने से कल्पना पर्यंत भी आप मुझे विमुख न हो। शिशु अगले बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा के हाथ पकड़े और अपनी सेवकों से जाने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गया। फिर हंसते हुए बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र देवताओं से विरोध किया था। हे कांत, तुम जो बात मुझसे पूछना चाहती है उसे सुनो। एक दिन मैं श्री कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांग। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संघर्ष हुआ और गोलोक में गरुड़ और गौ में युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से लगने से कान और पूंछ कटकर गिर गई, लेकिन इनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों को प्रिय करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। गौ में क्रोध होकर गरुड़ पर वार होकर किया, जिससे 3 पंख टूट कर गिर गए। इन पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवी उत्पन्न हुई। प्रिय, इन तीनों को दर्शन करने माँ से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे पूरे जन्म के विस्तार से बताइए। मैं पूर्व जन्म में कौन कौन से दान किए, व्रत व जाप किया है, मेरे स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन था और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैं ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हो। श्री कृष्ण ने कहा, ए प्रिय, अब तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्म की विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निहोत्र में वेद वेदांत का गाता ऐश्वर्य नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वे प्रतिदिन अतिथियों का सेवा, हवन और सूर्य भगवान को पूजन करता था। वे सूर्य के समान तेजस्विनी, बुद्धस्त और गुणवती नाम का कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नाम का शिष्य के साथ किया था। वे चंद्र को अपना पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति मानता था। एक दिन वे दोनों कुछ वे समाधि लेने के लिए जंगलों में गए। जब वे हिमालय की तट पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक राक्षस आता हुआ देखा। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए थे। वे भागने लगने में असमर्थ रहे। उस समय काल के समक्ष राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि धर्म से इसलिए मैं परिषद उन्हें मेरे लिए वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आया। उन दोनों द्वारा जीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण दोनों पर अति प्रसन्नता। गणेश जी, शिव जी और सूर्य व देवी, इन सभी की पूजा करने वाले मनुष्यों की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक ऐसा होता हूँ जो काल और कर्म के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता ब्रह्म आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर होकर सूर्य के सामने तेजस्विनी स्वरूप चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आते हैं, तो वे दिव्य भोगों को भोग लगाया जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के पहले अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु जरूर